हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब ने अपने जीवन के अंतिम सालों में एक बार यह कहा था कि इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहतें सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। ठीक ऐसा ही उनके निजी जीवन में भी देखने को मिलता है। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहतें सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। अपने कैरियर के शुरुआती सालों में लगातार 15 हिट्स देकर इन्होंने यह साबित कर दिया था कि इनके एक्टिंग और चार्म के आगे कोई भी टिक नहीं सकता। साल 1969 की फिल्म बंधन से शुरू हुआ यह हिट्स का सिलसिला साल 1971 में आई दुश्मन तक चला। इसी साल आई फिल्म महबूब की मेहंदी के फ्लॉप हो जाने के कारण यह सिलसिला टूटा था। हालांकि इस फ्लॉप के बाद भी राजेश खन्ना का स्टारडम साल 1974 तक अपने चरम पर रहा। इस दौरान उन्होंने अपना देश, नमक हराम, आपकी कसम और रोटी सरीखी कई मकबूल फिल्में दी। असल में उनके कैरियर का बुरा दौर साल 1976 से शुरू हुआ, जब उनकी महाचोर, महबूबा और बंडलबाज जैसी बड़ी बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बैक टू बैक धराशायी हो गयीं। मेरे नैना सावन ये वो समय था जब अमिताभ, विनोद खन्ना और धर्मेंद्र जैसे स्टार्स अपने उरूज पर आ चुके थे। लेकिन राजेश खन्ना को असली चुनौती अमिताभ बच्चन से मिली। गौरतलब है कि फिल्म आनंद से शुरू हुआ एक फैन और सुपरस्टार का यह रिश्ता अब प्रतिस्पर्धा में बदल चुका था और इसी के बाद दोनों के रिश्तों में खटास की बात खुलकर मीडिया में आने लगी। हालांकि दोनों के रिश्ते में कड़वाहट काफी पहले ही शुरू हो गया था, जो कि अब एक दुश्मनी का शक्ल ले लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दोनों अभिनेताओं ने पहली बार एक साथ साल 1971 में आई फिल्म आनंद में काम किया। उस वक्त जब अमिताभ को इस फिल्म के लिए चुना गया तो वो बेहद खुश हुए और उन्हें अपने किस्मत पर यकीन नहीं हो पा रहा था कि उनको सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ काम करने का मौका मिलेगा। उन दिनों के फिल्मी मैगजीन्स में जब आनंद फिल्म के बनने की घोषणा की गई तो हर फिल्म प्रेमी के बीच राजेश खन्ना की चर्चा तो थी ही, लेकिन उनके साथ साइन किए गए अमिताभ की बातें भी होने लगी। इधर अमिताभ जो उस समय तक फिल्मों में कुछ खास अच्छा नहीं कर पाए थे और अक्सर अपने पहचान वालों से ताना सुना करते थे, उन्हें अब यह कहने का मौका मिल गया कि देखो अब मैं राजेश खन्ना के साथ काम करने वाला हूँ। खैर, फिल्म जब बनकर लोगों के बीच आई तो इसका सारा लाइमलाइट राजेश खन्ना ले उड़े। वहीं अमिताभ, जिन्हें उम्मीद थी कि इस फिल्म के बाद वो अच्छा खासा मशहूर हो जाएंगे और उनके पास फिल्मों की बाढ़ आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल भारतीय फिल्मों में अक्सर यह देखने को मिलता है कि जिस फिल्म में उसका नायक मर जाता है, उसे निभाने वाले अभिनेता को फिल्म के अन्य कलाकारों से ज्यादा सहानुभूति मिलती है। ऐसा ही कुछ आनंद फिल्म के लिए भी कहा जाता है। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहाँ पना उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। बहरहाल बात जो भी हो, लेकिन इस फिल्म से अमिताभ अब लोगों के बीच पहचाने जाने लगे थे। साथ ही अपने व्यवहार से इन्होंने आनंद फिल्म के निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी का दिल भी जीत लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अमिताभ को अपने अगले अन्य दो प्रोजेक्ट्स साल 1972 में आई बावर्ची और 1973 में आई नमक हराम के लिए चुन लिया। याद रहे कि जहाँ फिल्म बावर्ची के लिए अमिताभ ने सिर्फ अपनी आवाज दी, वही नमक हराम में इन्हें एक बार फिर से राजेश खन्ना के साथ काम करने का मौका मिला। लेकिन इन दोनों फिल्मों के बनने के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे अमिताभ का मन राजेश खन्ना से पूरी तरह से उचट गया। जैसा कि आप जानते हैं कि फिल्म बावर्ची में जया भादुड़ी ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इस समय तक अमिताभ और उनके बीच प्रेम प्रसंग भी शुरू हो चुका था। ऐसे में अमिताभ अक्सर जया से मिलने फिल्म के सेट पर जाया करते थे। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अपने खिलंदड़ स्वभाव के चलते राजेश खन्ना अक्सर शूटिंग के दौरान अमिताभ का मजाक बनाया करते, जो कि कभी कभी सीमा भी लांघ जाया करती थी। यह बात जया भादुड़ी ने भी नोटिस किया और उन्होंने राजेश खन्ना से ऐसा न करने के लिए कहा और एक भविष्यवाणी करते हुए बोला कि आप जिसका मजाक बना रहे हैं वो एक दिन आपसे भी बड़ा सुपरस्टार बनेगा और तब शायद आप कहीं के ना रहें।
बहरहाल यह घटना अंतर्मुखी स्वभाव के अमिताभ के मन में घर कर गई, लेकिन उस वक्त वो इस स्थिति में नहीं थे कि कुछ भी कह सकें। खैर, दोनों का एक बार फिर से सामना हुआ फिल्म नमक हराम के दौरान। कहा जाता है कि इस फिल्म में राजेश खन्ना ने सोमू नामक जो केंद्रीय भूमिका निभाई थी, शुरू में वो अमिताभ को ऑफर की गई थी और राजेश खन्ना को अमिताभ के द्वारा निभाई गई विक्की की भूमिका के लिए अप्रोच किया गया था। लेकिन जब राजेश खन्ना को पता चली कि फिल्म के अंत में सोमू नामक किरदार की मौत हो जाती है, तो उनके दिमाग में फिल्म आनंद घूम गई और उन्हें इस पर दृढ़ यकीन था कि जिस नायक की मृत्यु फिल्म के अंत में हो जाती है, उसे दर्शकों की सबसे ज्यादा सहानुभूति मिलती है। ऐसे में उन्होंने फिल्म के निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी के सामने यह शर्त रख दी कि उन्हें फिल्म में सोमू का किरदार दिया जाए, अन्यथा वो फिल्म में काम नहीं करेंगे। मौके की नजाकत और फिल्म के व्यवसाय को मद्देनजर रखते हुए ऋषिकेश मुखर्जी को मजबूरन राजेश खन्ना की बात माननी पड़ी। इधर अमिताभ को जब रोल बदल जाने वाली बात का पता चला तो वो बेहद नाराज हुए, परंतु वो चाहकर भी फिल्म को नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म जंजीर अभी सिनेमा घरों तक नहीं पहुंची थी और वो एंग्री यंग मैन के रूप में स्थापित नहीं हुए थे। गौरतलब है कि इस समय तक हर टकराव में राजेश खन्ना का पलड़ा भारी रहा, लेकिन जंजीर के रिलीज होते ही अमिताभ का कद काफी बढ़ने लगा और आगामी कुछ प्रोजेक्ट्स जिनके लिए शुरू में राजेश खन्ना को चुना गया था, लेकिन अमिताभ की लोकप्रियता ने उनसे ये फिल्में छीन ली। तो ये थी बॉलीवुड फिल्मों के दो दिग्गज अभिनेताओं राजेश खन्ना और अमिताभ के बीच अघोषित दुश्मनी या मनमुटाव के रोमांचक किस्सों पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति।